हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे जोर से बोलो, क्या है? जो खड़े हो बोलो, क्या है? आप लोग बताइए क्या है? कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? अभी फौरन मांगा हूं ना। पहले से मैंने कुछ कहा था आपसे कि कागज मांगूंगा तब हमको दीजिएगा, नहीं, अभी अभी अचानक मांगा हूं समझाने के लिए। ये कागज है, मैंने अपनी हथेली पे रख लिया। हाँ सुनिए, अपनी हथेली पर मैंने रखा। वक्तों आने वाले वक्तों की दीवार है ये नौजवान हमारे घर आंगन से, जिन घर आंगन में जिन्होंने आंखें खोली हैं, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है हम इन नौजवानों को वो रास्ता बताएं जो रास्ता लुटेरों का ना हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इनको वो रास्ता बताएं जिस पर रहजन न मिले। हम इनको वो रास्ता बताएं जिन पर कोई बाग़ी रसूल न मिले। हम इनको वो रास्ता बताएं जिन पे इनके ईमान पर डकैती ना हो सके। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो जुआ खाने की तरफ ना जाता हो। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो कहवा खाने की तरफ ना जाता हो। हम इन्हें वो रास्ता बताएं जो इनको बुराइयों के गड्ढों में ढकेलता ना हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो सहाबा अहले बैत के तौहीन के रास्ते पर न ले जाता हो। हम वो रास्ता इनको न बताएं बल्कि हम इनको वो रास्ता बताएं जो कुरान की तरफ ले जाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो हदीस मुस्तफा की तरफ ले जाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो सहाबा की मोहब्बत का चिराग सीने में जलाता हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जिससे इनको अहले बैत की मोहब्बत का चिराग इनके सीने में रोशन हो। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता इमाम आजम अबू हनीफा का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता गौसे आजम शहंशाह बगदाद का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता ख्वाजा गरीब नवाज का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता गौसे बंगाल का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता अमीर खुसरू का है, महबूबे इलाही का है, ख्वाजा कुतुब का है, गौसे ग्वालियर का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो तारिकुल सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रास्ता है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता शरफुद्दीन यहिया मनियरी का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जो रास्ता अलाउल हक पंडवी का है। हम इनको वो रास्ता बताएं जिस रास्ते पर ये चले तो शाह फजलुल्लाह के फजल से मुलाकात हो जाए। जिस रास्ते पर ये चले तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के तसव्वुफ का जलवा हासिल हो जाए। जिस रास्ते पर ये चले तो साहिबुल बरकात की बरकतें हासिल हो जाएं। जिस रास्ते पर ये चले तो अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत से इनका सीना रोशन हो जाए। हाथ जरूरत इस बात की है इनको हम वो रास्ता बताएं जो रास्ता 1000 किताब लिख करके इमाम अहमद रजा ने बताया, आशिक़ रसूल ने बताया है। कब या रसूल अल्लाह कहा जाए, क्यों या रसूल अल्लाह कहा जाए, हुजूर की मोहब्बत की अहमियत क्या है, बागियाने मुस्तफा के करीब जाएं या उनसे दूर रहें। जिसने 1000 किताबें लिख करके और क़यामत तक के लोगों के ईमान की हिफाजत की है वो कोई और नहीं है, उसी को इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुहाफिजाने मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा। किसी एक नाम का ऐलान कर दिया जाए या हमारे 15 से 22 साल के बीच के नौजवान उधार ले करके पेट्रोल डलवाते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, और अगर नदी उस पार हो तो पहुंचने में पीछे नहीं है। ऐ नौजवानों में तुम्हें बताना चाहता हूं क्या बचे है कि तुम आखिरकार किसी छिलके के पीछे दौड़ लगाने के लिए तैयार हो। तुम्हें मस्जिद से अजान के जरिए बुलाया जा रहा है, मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हो? सदाकत के रास्ते पे बुलाया जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? आखिर नमाजों के एहतमाम के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? हज और ज़कात की पगडंडियों पे चलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? याद रखना, अगर तुमने मेन बुनियादी इस्लाम को छोड़ करके अगर इधर उधर के चक्कर में रहोगे, हाथ काला का काला रहेगा। और अगर इस्लाम की बुनियाद पे चलते हुए अगर तुम आगे बढ़ गए तो
का भी करम होगा, ख्वाजा का भी करम होगा, सैयद सालार का भी करम होगा, शाहजानी का भी करम होगा। और आगे बढ़ करके आला हजरत की बोली में बोलोगे, खुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं, पूरे भारत में चल चल के कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में चल चल के कहता हूं कि बच्चों के जज्बात से खेला ना जाए, नौजवानों के जज्बात से खेलो नहीं। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बर्बादी की साजिशें कहां हो रही हैं? तुम्हें मालूम है तुमको बहकाने के लिए कितनी गहरी साजिश हो रही है? लॉलीपॉप में मत फंसो, इस्लाम समझो। इस्लाम है क्या? अगर चिलम चुककर इधर उधर मुजावर के चक्कर में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और इमाम अहमद रजा का दामन पकड़ोगे तो आबाद हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सजैया पहन करके किस रास्ते पे ले जा रहे हैं? पगड़ियां बांध कर किस रास्ते पे ले जा रहे हैं? रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किस रास्ते पे ले जा रहे हैं? ख्वाजा की सना किसी रुमाल से नहीं है, शाहजानी की पहचान किसी कलर से नहीं है, मखदूबे की छौसा की पहचान किसी रंग बिरंगे रुमाल से नहीं है, गौसे बंगाल की पहचान किसी कपड़े से नहीं है। इन तमाम बुजुर्गों की पहचान इस्लाम और सुन्नियत से है, जिसने हुकूमत को ठोकर लगा दी और इस्लाम की तबलीग को गले से लगा लिया, उसी को मखदूमे की छौसा कहते हैं। और जिसने भारत में इस्लाम फैला दिया, उसी को गरीब नवाज कहते हैं। और जिसने बर्रे सगीर में इस्लाम बचा लिया, उसी को आला हजरत कहते हैं। जिंदाबाद, 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 नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा। जिंदाबाद। कोई रुमाल में बैठा है, कोई पगड़ी में बैठा है। मेरे पास 50 से ज्यादा साफा है। मैं जमीनी आदमी हूं, जब तक संभालूंगा भालूंगा, जब तक 2 बीघा जोत लूंगा। हमें ये सब जाहिरदारी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अंदर देखते हैं झांक कर कि मेरा नौजवान कहां जा रहा है। बैठो और जहन को हाजिर करो। ये कीमती सरमाया है नौजवान मेरी जमात के। बोलो है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलो। तो इनको सही रास्ते पे चलना चाहिए कि गलत? जोर से बोलो। कितने लोग हैं जो नौजवानों के जज्बात से खेल कर और लाखों कमा रहे हैं। हम नौजवानों के जज्बात से खेलते नहीं हैं, हम नौजवानों को चुपके चुपके बुलाकर पढ़ाते हैं। और जब ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इधर से उधर लोग होते रहे, ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सीधे उस रास्ते पर रहेगा जब बरेली की छौसा मारहरा होते हुए बगदाद पहुंचाते, और बगदाद से करबला नजफ अशरफ से होते हुए शेखैन करीमैन के बारगाहों तक पहुंचाए। और आला हजरत का दामन पकड़कर ये ऐलान करेगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की तकरीर लंबी चौड़ी तो होना नहीं है, उम्मन 2-2.5 घंटा बोलता हूँ, लेकिन सब मेहमान है, सबको बोलना है। हमें बस यही कहना है, जाना कहां, किसके साथ रहो। जो नमाज एक ना पढ़े उसके साथ रहो, जो कभी राफजियत की बोली बोले उसके साथ रहो, कभी खारिजियत की बोली बोले उसके साथ रहो। तो सुन लो, ना राफजियत, ना खारिजियत, ना वहाबियत, ना देवबंदियत, ना गैर मुकल्लिदियत, सुन्नियत के रास्ते पर रहो।
किस रास्ते पे रहना है? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। और ये चक्कर में मत रहना मौलाना लोग नहीं है, वो तो उसी रास्ते पे है। सब हाथ उठा सकते किस रास्ते पे रहना है। लेकिन अब सुन्नियत का रास्ता है क्या? ये कचेला पहनने वाले का रास्ता सुन्नियत का है? गुरिया पहनने वाले का रास्ता सुन्नियत का है? सुन्नियत का रास्ता क्या है? आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि सुन्नियत का रास्ता है क्या। नारा लगा लें एक लम्हा के लिए। शहजादे मखदूम सिमना की आमद हो रही है, आप रास्ता खाली करने आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अजहरुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ते से आप हजरात हट जाएं, मुसाफा ना करें, हजरत को स्टेज पर आने दें। रास्ते से आप हजरात हट जाएं, चंद बच्चे आगे रास्ता बना दें, हजरत को आने दें। हाँ, हजरत को आने दें। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मेराज अहमद साहब किबला भी साथ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अल्लामा रफीउल्लाह साहब किबला भी हैं। और बैठ जाएं आप, बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब यहां लटके ना रहो भाई। हजरत सैयद साहब किबला तशरीफ ले आए हैं, आप लोग बैठे रहिए, इत्मीनान से बैठिए। मैं बता ये रहा था आप लोगों को रहना किसके साथ है? किसी कचेला वाले के साथ, किसी गुड़िया वाले के साथ, किसी चिलम चुक्कड़ वाले के साथ नहीं। हम हैं मुसलमान। जितने मुसलमान हो जोर से बोलो। और मुसलमान तो सब अपने को कहते हैं, करम है बुजुर्गों का, हम लोग हैं सुन्नी मुसलमान। अरे जोर से बोलो। हमारा ईमान कुरान पर है। हम कुरान से पूछते, कुरान तू बता हम कहां रहें, हम किसके साथ रहें? चाहे जो नीला पीला दिखा दे हम उसी के साथ रह जाए, जहां डुगडुगी बच जाए वहीं मेला लगा दे? नहीं, हम मुसलमान हैं, मेरा ईमान कुरान पर है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता हम रहें किसके साथ? तो कुरान फरमाता है वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ रहना है? सच्चों के। हाथ उठाकर बोलो किसके साथ रहना है, और जोर से बोलो किसके साथ रहना है? सच्चों के, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। और ये किसको हुक्म दिया कुरान ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ए सुन्नियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब एक सवाल पैदा होता है, ईमान हम लाए, कलमा हम पढ़े, कुरान को हम माने, अल्लाह को हम माने, रसूल को हम माने, नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दे, सारा काम तो हम कर रहे हैं, तो सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या है? सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये सवाल मुझसे ना करो, कुरान से करो। कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। खेत मेरे पास, खलियान मेरे पास, गाड़ी मेरे पास, घोड़ा मेरे पास, कारोबार के लिए दुकान मेरे पास, सब चीजें मेरे पास है, तो किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत? भैया भैया करने की क्या जरूरत है? आखिर किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत है? कुरान फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम दें, कलमा हमने पढ़ा, कुरान को हम माने, अल्लाह को माने, रसूल को माने, तो सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या है? एक मिनट में इसको समझ लो। मौलाना मिसबाह साहब, आपके जेब में कागज हो तो हमको निकालो, एक टुकड़ा दो, किसी के पास भी हो, जल्दी से लाओ। हम कौन की तफहीम करना है, लाइए जल्दी दीजिए। हाँ, ये क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? जो खड़े हो बोलो क्या है?
आप लोग बताइए क्या है? कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? अभी फौरन मांगा हूं ना, पहले से मैंने कुछ कहा था आपसे कि कागज मांगूंगा तब हमको दीजिएगा, नहीं, अभी अभी अचानक मांगा हूं समझाने के लिए। ये कागज है, मैंने अपनी हथेली पे रख लिया। हाँ सुनिए, अपनी हथेली पर मैंने रख लिया, अभी बाद में पहनाइएगा, मैं तकरीर खत्म कर दूं। ए अफजल भाई अभी अभी पहनाइएगा, 5 मिनट में खत्म करने वाला। हाँ अभी हमको अच्छा चलाइए भाई। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा सैयद अजहरुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अफजल हुसैन चौधरी और बिलाल चौधरी दोनों दाएं बाएं माशाअल्लाह, अल्लाह खैरियत से रखे, सलामत आमीन आमीन, है ना। ये मोहब्बतों का फूल पेश किया है, अल्लाह ताला ये फूल शादाब रखे, आमीन माशाअल्लाह। हजरात तो ये क्या है? जोर से बोलो, हमको बहुत जल्दी से कुर्सी से हटना है भाई। क्या है ये? मैंने इस कागज को अपनी हथेली पे रख लिया। उतरौला वालों, इलाके वालों, सच्चाई से बताना, अगर पश्चिम से हवा चले तो कागज किधर जाएगा? जोर से बोलो, किधर जाएगा? पूरब। और पूरब की हवा चले तब पश्चिम, जोर से बोलो। और उत्तर से हवा चले तब, और दक्षिण से चले तब, और चारों तरफ से चले तब। पूरब से भी चले, पश्चिम से भी चले, उत्तर से भी चले, दक्षिण से भी चले, ये कमजोर गरीब कागज बेचारा किधर जाएगा? पश्चिम जा नहीं सकता, हवा सीना ताने खड़ी है। पूरब जा नहीं सकता, हवा दीवारें सिकंदरी बनी है। उत्तर दक्षिण जाने की गुंजाइश नहीं, कुव्वतें मुतज़ादा का तोड़ है, ताकतें टकरा रही हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों हवाएं, सब में ताकत, सब में कुव्वत, और ताकत टकरा रही है। और जब ताकतें टकराती हैं तो गरीब उसी में पिस जाता है, गरीब पिस जाता है। ऊपर से पत्थर है, नीचे से पत्थर है, नीचे वाले में भी मुंह बना दिया है दाने की शक्ल में, ऊपर वाले में भी मुंह बना दिया दाने की शक्ल में। इसी को चक्की कहा जाता है। बीच में खूंटा आपने लगा दिया है और दोनों पत्थरों में सुराख है। ऊपर वाले पत्थर पर एक दूसरा खूंटा है, आप पकड़कर उसको घुमा रहे हो और बीच के सुराख में आप गेहूं का दाना डाल रहे हो। जैसे जैसे पत्थर चलाते हो, चक्की को घुमाते हो, तवज्जो करो इधर मुझे देखो, घुमाते हो, दाना चला गया, पिस गया, दाना पिस गया। अब ऊपर भी पत्थर, नीचे भी पत्थर, ताकतें टकरा रही हैं, आपस में एक दूसरे का तोड़ कर रही हैं। और जब ताकत टकराई तो गरीब दाना गेहूं का पिस गया, हो गया, पिस गया, गया पिस गया, गया पिस गया। गेहूं का दाना डालते गए, पिसता बनता पिसता गया और अब बाहर पिसान बन करके निकला, आटा बन करके निकला। ऐ उतरौला इलाके के मुसलमानों, मसीहुद्दीन एक सवाल करना चाहता है, आखिर बात क्या है कि जब दो पत्थरों के बीच में वो गेहूं का दाना आया तो आटा बन गया, पिस गया। ताकत टकराई है तो जो कमजोर है वो पिस करके आटा बन गया है। लेकिन इन टकराने के माहौल में भी एक कुछ दाने ऐसे हैं जो महफूज हैं, पत्थरों के टकराने का उस पर कोई असर नहीं है। आप कहोगे कौन सा दाना महफूज है? तो बीच में जो खूंटा है वो है मरकज, बीचों बीच में जो है वही मरकज है। उस मरकज के कदमों से और उस कीले के किनारे किनारे जो दाने उसके दामन से लगे हैं, लाख पत्थर टकराए, लाख पत्थर ताकतें टकराए, लेकिन वो दाना फिर भी महफूज रह जाता है। क्या समझे कि जो मरकज से दाना हटा वो पिसा, जो हटा वो पिसा, जो हटा वो पिसा, जो हटा वो पिसा, और जो मरकज के कदमों में लगा रह गया वो कल भी बचा था, आज भी बचा है। मरकज़े मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है। अगर हटोगे तो पिसोगे और कटोगे, कदम से लगे रहोगे तो कल भी आबाद थे, आज भी आबाद रहोगे, सुबह क़यामत तक आबाद रहोगे। आला हजरत का दामन पकड़कर ऐलान करो, सबसे औला वो आला
हमारा नबी, और सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिंदाबाद। तो ये क्या है? कागज, ये क्या है? कागज। मैंने हथेली पे रख दिया, चारों तरफ से हवा चली, बताओ कहां जाएगा? ये गरीब कमजोर कागज बेचारा कहां जाएगा? तो जब ताकत टकराएगी तो ये ऊपर जाएगा। बेशक। और खाली कागज नहीं जाएगा, खाली कागज नहीं जाएगा, तिनका है तिनका जाएगा, खसो खाशाक आए वो भी जाए, आन के आन में बवंडल। अब हवा के कंधे पर ये कागज है, कोई गारंटी कोई जमानत नहीं कि हवा इसको कहां गिरा दे। नाली में गिराए, गटर में गिराए, कुआनों में गिराए, राप्ती में गिराए, बिसुही में गिराए, इंदिरा नहर में गिराए, गंगा में गिराए, जमुना में गिराए, शारदा नदी में गिराए, घाघरा में गिराए, या उतरौला के नगर पालिका के कूड़ादान पर गिराए, कुछ पता नहीं है, लेकिन हथेली वही, कागज वही है। कागज के सीने पर मैंने एक पत्थर रख दिया, अब पश्चिम की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। पूरब की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। उत्तर दक्षिण की हवा चलती है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। ऐ उतरौला कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, वही हथेली वही कागज है। पहले मामूली हवा उसको उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही है, लेकिन बाद में जब पत्थर रख दिया सीने पे तो न पूरब की हवा उड़ा पा रही है, न पश्चिम की हवा उड़ा पा रही है, न उत्तर दक्षिण की हवा उड़ा पा रही है। आखिर वजह क्या है? एक नौजवान के समझ में बात आ गई, खड़े होकर कहने लगा, हुजूर मामला क्या है? जब तक के कागज के सीने को पत्थर से दबाया नहीं था, तब तक के मामूली हवा उसको उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, लेकिन जब उसके सीने को आपने पत्थर से दबा दिया तो कोई हवा उसे उड़ा नहीं सकती है। बिला तशबीह हो तमसील, जश्न गौसुल वरा में, चौधरी कॉलोनी में, शाहजहानी के कुर्बे खास में आने वाले इलाका उतरौला के मुसलमानों, सुन लो मसीहुद्दीन की बात को। आज हवाएं बहुत चल रही है, ईसाइयत की हवा चल रही है, यहूदियत की हवा चल रही है, लातीनियत की हवा चल रही है, बदमज़हबियत की हवा चल रही है, सुलहकुल्लियत की हवा चल रही है, वहाबियतों गैर मुक़ल्लिदियत की हवा चल रही है, और आज नीम राफ़िज़ियत की हवा चल रही है, या राफ़िज़ियत की हवा चल रही है। ऐसे मौके पर कहीं तो हमारे ईमान के कागज को कोई हवा उड़ा ना ले जाए, लिहाजा अपने ईमान के कागज पर गौसे आदम के मोहब्बत का पत्थर रख लो, ख्वाजा के मोहब्बत का पत्थर रख लो, मखदूम के मोहब्बत का पत्थर रख लो, और जब बुजुर्गों के मोहब्बत का पत्थर रखोगे हमारी चलती रहेगी और गौस का दीवाना बोलता रहेगा। आला हजरत की बोली में ऐलान करेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमको आपको सच्चों के साथ रहना। किसके साथ रहना है? सच्चों के। अरे जोर से बोलो, किसके साथ? सच्चों के। और सच इतनी बड़ी बरकत, सहाबा सच्चे। अरे सबका अकीदा है तो जोर से हाथ उठाकर बोलो सहाबा, और जोर से बोलो सहाबा अहले बैत, जोर से बोलो सच्चे। गौसे पाक, ख्वाजा साहब, मखदूम साहब, सैयद सालाह, शाहजानी, महबूबे इलाही, साहिबुल बरका, आला हजरत, मुफ्ती आज़म, शेरे बेशे सुन्नत, ताजुश शरिया, ये सब सच्चों की जमात है। और कुरान फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ, सहाबा के साथ हो जाओ, अहले बैत के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ, अगवास के साथ हो जाओ, मुजद्दिदीन के साथ हो जाओ, औलियाए कामिलीन के साथ हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाओ, और इस जमाने में जो अहले हक हैं उन्हीं के साथ हो जाओ। समझ पाएगी नहीं? और सच की इतनी बड़ी बरकत है, बस गौसे आदम जिसने गौसुल वाला, एक इशारा, 1 मिनट में खत्म, एक इशारा। सरकार गौस पाक के एक सच पढ़ने जा रहे थे, चोरों ने घेरा था, गौस पाक ने बताया था अशरफी है, कितनी है? 40 है। कहाँ है? यहाँ है। का चोर हूं,
चोर से माल छिपाया जाता है। गौस ने कहा था झूठ नहीं बोला जाता। गौस से पाक के एक सच की इतनी बरकत हुई कि गौसे आदम के उस सच की बरकत का हाल ये है कि चोरों को तौबा की तौफीक हो गई। चोरों को तौबा की तौफीक हो गई। ये बुजुर्ग थे हमारे कि चोर आए तो तौबा की तौफीक हो जाए। आज कुछ बने बुजुर्ग हैं कि शाह आए वो भी चोर हो जाए। तो वली होना और है, वली बनना और है। बनने से विलायत का ताल्लुक नहीं है, होने से है। विलायत कसबी नहीं है, वह भी है। नबूवत कसबी नहीं है, वह भी है। अल्लाह ने जिसे चाहा नबी बनाया और जिसे चाहा वली बनाया, लेकिन हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर है और मेरा नबी अल्लाह की जात का मजहर है। यही वजह है हर नबी मौजज़ा लेकर आए और मेरे नबी मौजज़ा बनकर आए। आखिरी जुमला सुनो, हर वली मेरे नबी के सिफत का मजहर है और गौसे आज़म ये मेरे नबी के जात के मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया और मेरा गौस नबी के जात का मजहर है, वो सरापा करामत बनकर आया है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मैं दुआ करता हूँ बगल में